अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे बच्चों की राइटिंग प्रैक्टिस के बारे में। ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो राइटिंग करना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, आजकल ये राइटिंग का मसला बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गया है। और वो क्यों है, क्या हम उसके अंदर कोई गलती करते हैं, या कुछ बच्चे जेन्युइनली ही राइटिंग नहीं करना चाहते। ठीक है, अच्छा। बात यह है कि पहले तो अगर हम पीछे जाके देखें कि भाई बच्चे राइटिंग से क्यों भागते हैं। जब यही बच्चे 3 या 4 साल के, 2 साल से 4 साल तक के बच्चे होते हैं, या 5 साल तक के, तो इनसे पेंसिलें छुपानी पड़ती हैं। ये वॉल्स पे लिखते हैं, ये बड़े बहन भाइयों की कॉपियों पे लिखते हैं। अब्बू की कोई रसीदें मिल जाएं तो उनके ऊपर लिखते हैं। लेकिन आखिर 2-3 सालों के बाद एकदम से क्या हो जाता है कि बच्चे यानी लिखने से भागना शुरू हो जाते हैं। जब उनको कहा जाता है कि लिखो, या बहुत कहते हैं ना कि अभी तो बहुत बड़ा है, जब इसको स्कूल जाना पड़ेगा ना तो फिर नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे हम कुछ गलती कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा। बात यह है कि हमारे जो स्कूल सिस्टम ने और हमें जो एक टिपिकल तरीके से पढ़ाया हुआ है, तो हमें यही लगता है कि अच्छा बच्चा 4 साल का हो गया। कुछ बच्चे तो मैंने सुना है कि लोग 2-2.5 साल की एज में भी बच्चों को स्कूल भेज देते हैं। शुरू शुरू में तो वो थोड़ा बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन जब हम उनके ऊपर इतना सारा होमवर्क डाल देते हैं तो वो सोचते हैं कि ओहो, ये तो हम फ़न वे में करते थे, हमें तो लगा कि ये फ़न ही है, फ़न है। तो और जब हम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, जब वो कहते हैं कि बस अभी हमने नहीं करना। बात यह है कि जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा राइटिंग को लेके हम सोचते हैं कि जब तक बच्चा रोना नहीं ना शुरू कर देगा तो देते जाओ। मैंने अक्सर ये भी सुना है कि अच्छा अगर एक बच्चा बड़े अच्छे से काम कर लेता है तो माँ का दिल करता है अच्छा मैं दूसरा पेज भी करा लूँ, आज मूड अच्छा है तो पता नहीं अगले दिन कब काबू आएगा। तो ये बहुत एक गलत चीज़ है। उसके बाद अगर हम देखें तो एक बात बहुत ज़्यादा है कि जब भी हम राइटिंग का काम देते हैं ना, तो वो एक काम होता है जिसकी वजह से बच्चे राइटिंग से भागते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताऊंगी कि उस तरीके से बच्चे खुद शौक से राइटिंग करना भी शुरू कर देंगे। ठीक है, अच्छा। सबसे पहली बात यह है कि क्रिएटिव राइटिंग एक अलग चीज़ है, राइट। एक राइटिंग प्रैक्टिस एक अलग चीज़ है। अभी जो है हम राइटिंग प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि बच्चे लिखने पे ही नहीं आते। अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस में उसको स्टोरी लिखवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं जो है ये 10 सेंटेंसेस बना लें, या ये पैराग्राफ लिख लें, या A to Z लिख लें, तो भाई अगर सिर्फ प्रैक्टिस ही करानी है तो आप वो लिखवा लें जो बच्चे लिखना चाहते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो उसमें आप जो है ना अपने दरवाजे खोल दें। और जब राइटिंग प्रैक्टिस की बात है तो बच्चों को कहें कि जाओ जाके प्रैक्टिस करो, जाओ ये आपका राइटिंग टाइम है, तो फिर मामा क्या लिखना है, जो मर्जी आपका, जो आपका दिल करे लिखें। अब आपको लगे कि शायद ये क्या बात हुई, वो तो एक बुक को फॉलो करना है। नहीं, ज़रूरी तो नहीं है कि राइटिंग प्रैक्टिस के लिए हमने किसी बुक को फॉलो करना हो। देखें, कुछ चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ों की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक तो अगर हम कह दें कि राइट द मेक ऑफ ऑल अप्लायंसेस इन द हाउस। ठीक है, कि जैसे ये कि फ्रिज है। ठीक है, फ्रिज LG का है। ठीक है, तो आप जाके LG लिख लें, राइटिंग प्रैक्टिस हो गई है। ठीक है, आपके घर में टीवी है। ठीक है, टीवी जो है वो कोई भी ABC कंपनी है, तो आप ABC लिखवा लें। ठीक है, तो बच्चों को ये एक तो ये कि वो ढूंढेंगे। ठीक है, कोई बैठ के बस कॉपी नहीं करना, ढूंढेंगे फिर जाके लिखेंगे। और आप देखें कि वो ऐसी ऐसी जगहों से लेटर्स ढूंढ के लेके आएंगे ना कि मज़ा आएगा। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ पता क्या होगी कि मेरा ख्याल है LG जो है ख़ास स्टाइल से लिखा होता है। मेरा ख्याल है L और G को आई गेस इकट्ठे करके लिखा होता है, अभी मुझे मेरे जहन में नहीं आ रहा। फिर जिस तरह डॉलेंस है, ठीक है, वो D जो है वो एक ख़ास स्टाइल से लिखा हुआ है, बच्चे उसको कॉपी करेंगे। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया, ये राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, हम क्रिएटिव राइटिंग की अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि बच्चे राइटिंग प्रैक्टिस की तरफ नहीं आते। अब बात यह है कि जब बच्चे ये राइटिंग कर रहे हैं तो आप सोचें कि बच्चे ने राइटिंग कर ली है, लेकिन बात यह है कि हम चाहते हैं एग्जैक्ट वही कॉपी नहीं किया, तो इस वजह से ये तो राइटिंग हुई नहीं, राइट। तो ये एक गलत चीज़ है। बात यह है कि राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है, बच्चों के पोर मजबूत हो रहे हैं, तो बस अच्छी बात है, प्रैक्टिस कर ली। जितना हम उनको किसी चीज़ के ऊपर फोर्स करते जाएंगे, बच्चों ने भागना है राइटिंग से। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद आप कह दें मेक योर विश लिस्ट। ठीक है, अब विश लिस्ट में क्या हो सकता है? बच्चे अपने टॉयज़ के नाम लिखेंगे। ठीक है, बच्चे लिखेंगे कि आई वॉन्ट टू बी अ सुपर हीरो सम काइंड ऑफ। बच्चों की जब विश लिस्ट बनने पे आती है ना, तो ये बहुत मज़े की, और फिर उसको जब पढ़ते हैं ना तो इतना मज़ा आता है। और क्या हो रही है उसके अंदर? राइटिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद आप किसी बच्चे को बुलाएं। ठीक है, आप बच्चे को कहें चलो आओ, मैंने ग्रोसरी करने जाना है या डैडी को ग्रोसरी करने के लिए भेजना है, तो लेट्स मेक अ ग्रोसरी लिस्ट। ठीक है, और जो आपने ग्रोसरी लिस्ट बनानी है वो बच्चे को कहें कि उर्दू में भी या इंग्लिश में भी जो भी आपने बनवानी है, कि अनियन, गार्लिक, लेंटल्स, सॉल्ट, पेपर, शुगर, चीनी, पत्ती, ये सारी चीज़ें लिखें। क्या हो रही है? राइटिंग प्रैक्टिस हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब इसी के अंदर नंबर राइटिंग भी आ जाती है। बच्चे को कहें, या फिर आप खुद या तो बाहर ले जाएं या घर के अंदर ही जो आपको नंबर नज़र आते हैं ना, मुझे आप नंबर ला के दिखाएं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से नंबर लिखे हुए हैं। घर में कोई गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी है, जाएं जाके उसकी नंबर प्लेट लिख के लेके आएँ। ठीक है, क्या हो रहा है? नंबर राइटिंग की प्रैक्टिस हो रही है। तो बात यह है कि हमने ये देखना है कि असल में हमने प्रैक्टिस करानी है या हमने कोई महाज खड़ा किया होता है बच्चों के लिए। इस वजह से बच्चे राइटिंग से भागते हैं। ठीक है, उसके बाद आप उनको कहें मेक अ स्टोरी, एनी काइंड ऑफ स्टोरी। बाज़ दफ़ा बच्चों को ये फैसिनेटिंग नहीं लगता क्योंकि स्कूल में स्टोरीज़ का कहा जाता है, तो आप बच्चों को कहें कि कैन यू मेक अ फनी स्टोरी, कैन यू मेक अ सिली स्टोरी, आई वॉन्ट टू लाफ, यू नो। अच्छा, यू कैन से कैन यू राइट अ जोक। ठीक है, कैन यू राइट अ जोक। ठीक है, कैन यू प्लीज राइट सम कार्टून नेम्स दैट यू लव। देखें वो कैसे 2 मिनट में लिख के दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें इन सारी चीज़ों में अभी ये बहुत सारी हैं, इसके अंदर आप क्रिएटिविटी पैदा करें, आप लिखें आप अल्लाह ताला से क्या क्या दुआएं मांगना चाहते हैं, आप अल्लाह ताला को ख़त लिखें, आप अल्लाह ताला को लिखें आपने क्या क्या चाहिए। आपने कभी सोचा जब आपने दुआ मांगनी है तो आपने अल्लाह ताला से क्या क्या मांगना है, वो आप लिखें। अच्छा, आपके फैमिली के कौन से फेवरेट पीपल हैं वो लिखें, पूरी फैमिली में कौन से फेवरेट पर्सन हैं उनके नाम लिखें। ठीक है, अच्छा, आपको पता है आपके पास शूज़ किस किस कलर के हैं, कैन यू प्लीज़ राइट द नेम ऑफ दोज कलर्स। बच्चे इतना इन्जॉय करेंगे इस चीज़ को। ठीक है, और दूसरा एक और क्या चीज़ हो सकती है, सिर्फ राइटिंग को एन्जॉयमेंट बनाने के लिए आप कहें कि कैन यू प्लीज़ मेक अ मैप ऑफ टीवी रूम एंड दे विल मेक अ मैप। ठीक है, कैन यू प्लीज़ मेक, ओके, दे विल मेक अ सोफ़ा ओवर हियर, ओके, कैन यू प्लीज़ राइट सोफ़ा ऑन दिस। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो राइटिंग इतनी कम होती है, तो अगर आप इस तरह फ़न तरीके से, डिफरेंट तरीके से आप लिखना शुरू करेंगे, बुक्स को नहीं लेके आना अभी, एटलीस्ट आपने जब तक बच्चे का ध्यान ज़्यादा सारा नहीं हो जाता। देखिए अभी भी जो किसी लेसन के एंड के ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर्स वगैरह आ रहे हैं, मैं अभी उनकी बात नहीं कर रही हूँ, वो अगर आप करवाना चाहते हैं उसको भी शॉर्ट कर दें। अच्छा, आप 2 लिख लें, तीसरे को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्पेशली अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा, और फिर जब आप ये बहुत ज़्यादा कराना शुरू कर देंगे तो क्या होगा, बच्चों के हाथों को इतनी आदत हो जाएगी लिखने की, और फिर जब आपको आप उनको आहिस्ता आहिस्ता कुछ पेजेस लिखने के लिए दिया करेंगे, कुछ पैराग्राफ, 1 2 पैराग्राफ, फिर 3 पैराग्राफ, फिर 2 2 पेजेस के ऊपर, तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ही बच्चे जाएंगे। ठीक है, उसके अंदर अब ये देखें, अभी मैंने अब्दुर्रहमान को कहा कि जो आप लोग चीज़ें लिखते हैं कि क्या आप मुझे ला के दिखा सकते हैं, मैं ज़रा सबको दिखाऊं, तो वो लेके आया है, और मैंने इसके अंदर से कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी और कुछ चीज़ें अभी उसने ऐड कर दी हुई हैं। और ये देखें कि इसमें से मैंने कुछ भी नहीं कहा कि आपने लिखना है, ये उसकी अपनी बुक है, स्टोरी बुक बाय अब्दुर्रहमान हसन। ठीक है, और इसके अंदर मैं, और मेरा रूल एक ये है कि जब मैंने इस तरह की जब चीज़ लिखवानी है ना, स्पेशली ये कि ये जो स्टार्ट की जो स्टोरीज़ हैं तकरीबन अब इसको 1 ईयर होने वाला हो गया, जब लिखते हैं लिख लेते हैं, जब नहीं लिखते हैं तो मैं थोड़ा सा याद करवा देती हूँ, कभी इसके ऊपर लिखेंगे कभी इसके ऊपर नहीं लिखेंगे। अच्छा, तो जो पहला रूल है ना इसका, वो ये है कि शुरू में आपने स्पेलिंग की मिस्टेक्स नहीं निकालनी, प्लीज़ नहीं निकालनी है। हम लोग 5 साल के बच्चे को भी बताते हैं कि वॉज लिखना था और आपने एस को उल्टा लिख दिया, लिख लेने दो उल्टा, उसने कौन सा पूरी ज़िंदगी एस उल्टा लिख लेना है। एन्जॉय करें इस लंबे सारे आर को और छोटे से टी को।
हम लोगों ने ना, ये स्कूलों ने ना हम लोगों को वो कर दिया इतना कि हम लोग बस सोचते हैं कि 4 साल तक बच्चे को राइटिंग आ जानी चाहिए, 6 साल तक तो बच्चा एसेस लिख रहा हो। ये बिल्कुल गलत है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, इन्होंने लिखना है, क्यों नहीं लिखना? और आप बताते रहें, आहिस्ता आहिस्ता बताते रहें, लेकिन इतना जो हम प्रेशर डाल देते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा गो थ्रू कराती हूँ कि ये देखें। सबसे पहले तो ये कि जब मैं हर दूसरी तीसरी वीडियो में कहती हूँ कि रीडिंग, अगर बच्चे रीडिंग नहीं ना करते, आप खुद लेके बैठ जाएं, रात की रोज़ की एक स्टोरी ज़रूर सुनाएं। सुबह उठ के अपनी जो है ना जो कोई आगाज़ है उसका कहीं स्टोरी से कर लें। तो बच्चों की रीडिंग जब अच्छी होती है ना, तो अब मैंने नहीं उसको बताया कि 1 डे के बाद कॉमा आएगा, लेकिन ये रीडिंग ने बताया। तो रीडिंग हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प आउट करती है। अब ये देखें, हाउ आई लुक, देयर वंस वॉज अ बॉय नेम्ड अब्दुल रहमान। अब देखें, अपने नाम के स्पेलिंग भी सही नहीं लिखे हैं, अब्दुल रह और फिर स्पेस है, अरमा है, बट इट्स ओके। अब्दुलरहमान ने सारी ज़िंदगी अपना नाम ऐसे नहीं लिखना। अभी वो बिल्कुल 7 साल का है, और मुझे पता है 7 साल का बच्चा अपना नाम ऐसा परफेक्ट लिखता है। लेकिन बात यह है कि उसने लिखा तो है ना, उसने मेरे कहे बगैर ये सारा कुछ लिखा है। तो अगर मैं इन चीज़ों में कीड़े निकालना शुरू कर दूंगी, अगर मैं उसको बताऊंगी कि ही लुक्ड में एल कैपिटल नहीं आता, तो वो अगली दफ़ा या तो मेरे पास लेके नहीं आएगा, या वो सोचेगा कि यार ये मिटा के ना दोबारा लिखना पड़ जाएगा, तो रहने देता हूँ। तो शायद आप में से कुछ लोग सोचें कि भाई ये क्या बात है, इस तरह बच्चे नहीं सीखेंगे। ऐसी बात नहीं है, सब बच्चे सीख जाते हैं। लेकिन जब हम एक चीज़ से उनको चिढ़ दिला देते हैं ना, वो आपके लिए बोझ बन जाएगी काम। ठीक है, अब ये देखें, अभी अगर मैं आपको दिखाना शुरू करूँ, इसके अंदर इतनी सारी मिस्टेक्स होंगी ना। हाँ, अगर कभी आप बैठे हैं बड़े अच्छे मूड में हो, बस बता दें कि यहाँ पे गलती की आपने। अब ये देखें, ही रोट द स्टार्ट ऑफ द सेंटेंसेस लेटर शुड बी कैपिटल। अब कैपिटल की स्पेलिंग इट्स ओके, ठीक है। ये वैसे मैंने उसको बता भी दिया हुआ है कि कैपिटल होता है अब्दुलरहमान, कैपिटल तो नहीं होता। तो बस वो हंसा, उसको पता चल गया। अब बजाय इसके कि मैं उसको कहूँ नहीं अभी लेके जाओ, इरेज करो, अभी लिख के लेके आओ, तो फिर क्या फ़ायदा है? जो उसने इतने शौक से अपनी स्टोरी लिखी है, ठीक है। तो ये देखें, भी साथ में ड्राइंग्स आ रही हैं, या उसने मेरा ख्याल है कि अपनी किसी मूवी का लिखा हुआ है। तो ये आपको बताने का मकसद था कि ये जो सारी राइटिंग है, ये हमारी कोई वो राइटिंग नहीं है, वो खुद राइटिंग कर रहा है। और अभी भी इवन इसके बावजूद जब इसको लेसन के क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ते हैं, अब ये मुझे पता भी नहीं है इसने कब कब क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ते हैं तो ओ माय गॉड वो फिर। लेकिन अब ये मेरे बड़े वाले बेटे की नोटबुक है, जिसमें जो है इसको कॉमिक्स और पिक्चर्स बना के राइटिंग और इस तरह के लिखने का शौक़ है। तो ये इस किस्म की सी है। उसने हर दूसरी में जो है ना कॉमिक टाइप की चीज़ें बनाई हुई होती हैं। और इवन इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं जो यानी कि ये 9 साल का है, तो इसको मेरी कोशिश होती है कि मैं बता दूं, स्पेशली कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या स्पेलिंग की इसकी थोड़ी कम होना शुरू हो गई हैं, काफ़ी कम होना शुरू हो गई हैं। तो ये चीज़ें हैं कि बाय द टाइम बच्चों को आ जाएंगी। लेकिन जो बच्चों की जो राइटिंग वगैरह है, उसको हम सिर्फ राइटिंग प्रैक्टिस समझें, उसको एक अपने लिए जो है बहुत बिग चीज़ें ना बना लें। सीरियसली आजकल बच्चों को सिखाने की बहुत सारी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे ये हमारे इम्पोर्टेंस कराने से ही बच्चों को पता चलता है कि राइटिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि नमाज इतनी ज़रूरी है, या अगर कोई बाहर दूध वाला या पानी वाला आ गया है उसको सलाम करना ज़रूरी है, या रोज़ का मैथ के 4 क्वेश्चन करना ज़रूरी है। हमें थोड़ा सा जो है ना अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और इन चीज़ों को आप करवाएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन एक तरीके के साथ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे माँ बाप ने हमें ज़ोर दिया था और हम जो है ना यानी ज़बरदस्ती लिखवाया था और देखें हमें आदत पड़ गई। ऐसे नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने ज़िंदगी गुजारी है, मार खा खा के पढ़ा है, तो वैसे ही आपके बच्चे भी पढ़ लेंगे। नहीं, कुछ बच्चे भाग जाते हैं। हमें इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि जैसे आप हैं वैसे आपके बच्चे नहीं हैं। जैसे आपका पहला बेटा या बेटी है वैसे दूसरा नहीं है। तो बच्चों की होम स्कूलिंग कराने का मकसद ही यही है कि घर में हमें पता होता है किस बच्चे को जो है ना कोई किस किस्म की सी चोट लगती है। वो चोट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो बस यही था। कोई राइटिंग के बारे में आपका कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर मुझसे पूछिएगा। और ये बहुत टाइम से ड्यू थी, मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि बनाऊं। और इसके अंदर अभी भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं कि कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट स्काई, ठीक है, कैन यू टेल मी समथिंग व्हाट इज़ अंडर वाटर, ओके। गेम्स खेलते, नाम चीज़ जगह खेला करते थे, वो हो गई। और हैंगमैन हैंगमैन खेलें बच्चों के साथ। और बच्चों को कहें अपना टाइम टेबल बनाएं। बच्चे बार बार शिकायतें लेके आते हैं, आप कहें मैंने तो नहीं शिकायत सुननी, मैं अब थक गई हूँ, जाएं जिस बच्चे ने मुझे शिकायत लगानी है ना कि क्या हुआ है मुझे लिख के बताएं, वो बच्चा देखें ज़रा पूरा पैराग्राफ लिख के लेके आता है कि छोटे भाई ने मारा कैसे है मुझे। तो बात का मकसद ये है कि जब वो शिकायत लिख के लेके आएगा, प्लीज़ कंसिडर इट एज अ राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक। आई होप आपको समझ आ गई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और आप लोग कैसे राइटिंग कराते हैं प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। मैं भी अभी उसी जर्नी में आपके साथ साथ हूँ, मेरे भी अभी बच्चे छोटे ही हैं, कोई आप अलग डिफरेंट तरीके से कुछ करते हैं, सो प्लीज़ लेट मी नो। ओके, अस्सलाम वालेकुम।